विवादों के बीच में जौइनिया जो बॉर्डर पिचिंग का काम हो रहा था वो कंप्लीट हुआ, कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? देखिए, जिस दिन हम लोग को यहाँ पर टेंडर मिला उसी दिन से कुछ निहित स्वार्थी लोग एग्जीक्यूटिव यहाँ पर दबाव बनाना शुरू कर दिए कि भाई संवेदक का नंबर दीजिए, संवेदक का नंबर दीजिए। संवेदक के यहाँ पर जब काम शुरू करने आया तो मेरे ऊपर इन लोगों ने जानलेवा हमला भी किया, लेकिन उससे हम तनिक भी विचलित नहीं हुए। हम लोग को एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह इस कार्य को संपादित कर देना है। ऐसे कई जगह काम हुए, लेकिन अभी कई जगह दुर्भाग्यवश पूर्ण भी नहीं हुआ, लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए हमने कार्य को पूर्ण किया। आज यहाँ पे देखा जाए तो ध्वजारोहण भी किया गया, झंडा बिगाड़ा गया, पूजा भी किया गया। अब हम लोग सनातनी आदमी हैं तो हनुमंत लाल जी का, भगवान परशुराम का हम लोगों ने बड़ा आभार व्यक्त किया कि प्रभु आपने साथ दिया इस विपरीत परिस्थिति में। प्रतिदिन एक ऐसा आदमी जिसको कोई ज्ञान न हो वो आदमी जा कर और प्रतिदिन चिट्ठी लिखना और अधिकारियों को गुमराह करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये सब विपरीत परिस्थिति तो थी ही, फिर भी हम लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा कि कार्य को संपादित करना है। आपके जगह अगर कोई दूसरा ठेकेदार आता, क्या चैलेंजिंग फेस कर पाता, काम कंप्लीट हो पाता है? मेरा तो अपना आकलन है, ऐसे तो अधिकारी लोग बता सकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी होता तो भाग जाता। जिस तरह से प्रतिदिन इन्होंने कहाँ नहीं जाकर शिकायत दर्ज कराई और बेकार, उस शिकायत में कोई दम नहीं था। ये बताइए, जिस दिन इन्होंने हमला किया कितना % काम हुआ था? आप इंजीनियर तो हैं नहीं, अब वो जो आदमी शिकायत कर रहे हैं इंजीनियर हैं। अब दुख तो तब होता है कि माननीय पूर्व विधायिका महोदय आई होती, एक दिन यहाँ कार्य की गुणवत्ता देखती, वो वही घर बैठे बैठे चिट्ठी लिख दे रही हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है ना, आकर जांच करती। उनके वो भी तो सीएम सम्राट चौधरी से मिलने गए थे, लेटर लेके काम यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे पहुँची थी काम देखने? तो नहीं, वो तो कभी नहीं आई। अगर आई होती तब तो खुशी होता ना कि भाई माननीय पूर्व विधायिका हैं। एक ऐसे व्यक्ति आए जिन पर चीनी चोरी का FIR दर्ज है, वो आदमी आ रहे हैं गुणवत्ता देखने। वो इंजीनियर हैं, कम से कम इंजीनियर होते, पढ़े लिखे भी होते तो लगता कि भाई एक पढ़े लिखे व्यक्ति आए हैं। चीनी चोरी करने वाले, चीनी चोरी में FIR दर्ज हो, वो व्यक्ति आके गुणवत्ता देख रहे हैं और सबको भ्रमित कर रहे हैं। लोगों के कितना यहाँ सपोर्ट मिला? लोगों का तो पूरा सपोर्ट मिला। अगर सपोर्ट नहीं रहता तो हम लोग कार्य संपादित नहीं कर पाते। गंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ा हुआ है, लेकिन लगातार यहाँ पे काम चलता रहा, काम कंप्लीट भी हुआ। विपरीत परिस्थिति में हम लोग काम किए, नहीं मालूम अभी बोल्डर मिल नहीं रहा था। 4 दिन 5 दिन थैंक्स है बक्सर SP को, हमने कहीं से उनको फ़ोन करवाया और दिन में हम लोग गाड़ी, पूरा दिन नो एंट्री था सोमवार मंगलवार को, दिन में हम लोग खड़ा होकर बक्सर में नो एंट्री में गाड़ी पार करवाए। SP साहब ने अनुमति दी कि नहीं ठीक है, जब जमीनिया कटाव निरोधी कार्य है तो आप लोग ले जाइए, और सारी गाड़ी दिन में हम लोग पार करा के कार्य को पूर्ण किए। बोल्डर को भी लेकर सवाल उठा कि बोल्डर यहाँ से मांगा था, रीवा से आ रहा है, बावजूद ये देखा जा रहा है कि गंगा नदी का जो धार है या पानी है तक समझ नहीं हो रहा है बोल्डर। बोल्डर की गुणवत्ता जांच करने के लिए उनके पास कौन सा कोई लैब है? ये लैब में जांच होता है। जो निविदा निकली, निविदा में लीड था मिर्ज़ापुर का, अब वो अपना ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं रीवा का, मरा हुआ पहाड़ का। मिर्ज़ापुर से रीवा 200 किलोमीटर आगे है, जब हमको लीड ही मिला है यहाँ से 250 किलोमीटर 240 किलोमीटर का। उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि ट्रेन से कैरेज है, लेकिन ट्रेन से तो यहाँ नहीं सकता था, हम लोग ट्रक से लाए। ट्रेन से लाते तो 2 साल काम पूर्ण नहीं होता। तो वही अज्ञानता, बस उनको कम से कम पढ़ना चाहिए था। कोई संजय ओझा नामक व्यक्ति ने बोल दिया और उड़ते चल रहे हैं संजय ओझा के कहने पर। एक कहाँ का कहाँ का न्याय है? जिलाधिकारी से हम लोग भी मिले थे, जिलाधिकारी बताया कि 15 अगस्त तक जो है टाइम मिला हुआ है, जो डेडलाइन है। उससे पहले, एक दिन पहले ही काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ, पूजा पाठ भी हुआ। क्या करिएगा? कार्य तो 4-5 दिन पहले ही होता, प्रशासन का तो पूरा सहयोग रहा ही, नहीं तो तांडव मचाने का, असामाजिक तत्वों को प्रतिदिन भेजकर हमारा प्रकोपाइन तोड़वाने का, डिस्टर्ब करने का, दिग्भ्रमित एडिटिंग करके वीडियो डाल के जितना इनके तर्कस में तीर था इन्होंने सब इस्तेमाल किया। अब थक हार के PIL डलवा के कोर्ट में गए हैं। अब इसमें बताएं इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? जिलाधिकारी को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरह से यहाँ पे विजिट करने आए थे, सारा काम देखे,
ये भी बोले काम सही हो रहा है। उनका तो हमेशा सहयोग रहा, शुरू से ही सहयोग रहा। वो मेरी कष्ट को जान रहे थे। देखिए हीट वेव चला, उसके बाद बारिश भी शुरू हुई। अगर ये स्थितियाँ नहीं रहती तो काम तो हम लोग 31 जुलाई तक कर देते। बिहार में जितने कार्य चल रहे हैं कहीं भी 25 बेड बार नहीं बनना था। एक ही काम में 25 बेड बार बनना था, जिससे इतना समय लगा। नहीं तो बाकी जगहों पे सबलपुर में देखिए 43% पर ही काम रोका गया। एक यहाँ गनियारी हुआ लालगंज डिवीज़न में, वहाँ पर तो सिंपल एप्रॉन का कार्य था, और उस तरह का कार्य रहता तो हम लोग 15 जून तक ही कर दिए होते। जो ये बेड बार की बात कर रहे हैं, धारा का दिशा मुड़ेगा जी, इसको देसी भाषा में ठोकर बोलते हैं। पानी का जो करंट है उसको उस तरफ डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट कर जी, काम समापन हुआ आज को, यहाँ के लोगों द्वारा आपको सम्मानित भी करके यहाँ से विदाई जी, ये तो लोगों का बड़कपन है। लोगों ने सहयोग किया। मैं तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने के लिए। अगर इन लोगों का सहयोग नहीं होता तो इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग कैसे काम करते। जिस तरह से 2-4 आदमी आप डे 1 से लोग परेशान करते रहे प्रतिदिन, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सिर्फ भ्रमित करना इनका काम था और कुछ नहीं। इस आदमी का निहित स्वार्थ था। स्थानीय लोगों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसको मिला? सबका रहा। अब किनको मैं नाराज़ करूं, सब लोगों ने सहयोग किया है। मैं फिर भी उनको धन्यवाद करता हूं, समझे ना। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, वो ऐसे व्यक्ति प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूँगा। शाहपुर विधानसभा में पत्रकार महोदय, हमको लगता है 160 करोड़ का काम चल रहा, किस पर इन्होंने आज तक परिवार डाला है और किस पर इन्होंने मतलब फिजिकल वायलेंस किया है। चूँकि मैं ब्रह्मभट्टी समाज से हूँ, मैं भूमिहार समाज से हूँ, इस वजह से इन्होंने हमला किया। किसी ब्राह्मणों पर इन्होंने हमला किया है क्या? तो वहीं तो समाज बढ़ चढ़ के वोट भी करता है चुनाव में। अब उसमें मैं क्या कहूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं। यहाँ तो मैं एक साधारण सा संवेदक हूँ।